हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिव ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 60। अद्वैते विमुखीकर्तुम् एवात्रैकस्य बोधतः सर्वबोधश्रुतौ नैव नानात्वस्य विवक्षया 61। एकमृत्पिण्डविज्ञानात् सर्वमृण्मयधीर्यथा तथैकब्रह्मबोधेन जगद्बुद्धिर्विभाव्यताम्। उद्दालक मुनि श्वेत केतु को जो उपदेश कर रहे हैं, एक मृडपिंड ज्ञानेन सर्वं मृण्मयं जगद विज्ञातम भवति। तो यहाँ जो विवक्षा कहने का जो उद्देश्य जो है, उपदेश का जो उद्देश्य है वो मृण्मय जगत के ज्ञान के लिए नहीं है, लेकिन ये मृण्मय है। आप समझो, जगत के लिए नहीं है, लेकिन ये जगत मृण्मय जगत जो है माने कि सर्व में मिट्टी का जो ज्ञान है वो ज्ञान कर एक मिट्टी के ज्ञान के लिए ही ये उपदेश किया गया है। हम देख, और इसलिए कहते हैं अनेकत्व का दर्शन कराने के लिए ये उपदेश नहीं है। न तु नानात्वस्य विवक्षया सर्वबोधः उक्तः। सर्व मृण्मय जगत का जो बोध हमें कराना है वो अनेकता के बोध के लिए नहीं है। अब समझो, लेकिन एक अद्वितीय मिट्टी जो है, आप देखो, अद्वैत अभिमुखी कर तुम
अद्वय एक अद्वितीय तत्व की और हमारी बुद्धि को ले जाने के लिए, अभिमुखीकृत करने के लिए, कर्तुम करने के लिए अब ये उपदेश किया है। अब ये दृष्टांत है, आप समझो। अब कितने श्लोकों से हम ये दृष्टांत ही देख रहे हैं, मिट्टी और ज्ञान, मिट्टी और घड़। तो मिट्टी और घड़, मृद और घट, ये दोनों ही देख रहे हैं। तो दृष्टांत का विस्तार करने से हमारे मन में स्पष्टता आ जाती। एक बार ये स्पष्टता हो गई तो अब जो मृद और घट का जो दृष्टांत है, वो दृष्टांत से हमें क्या समझना है, दृष्टांत क्या है, आप समझो। तो वो अगले श्लोक में कहते हैं, एक मृत्पिंड ज्ञानात् यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात्। जिस प्रकार से यथा, जिस प्रकार से एक मृद पिंड के ज्ञान के कारण सर्व मृण्मय जगत जो है वो हमारे लिए विज्ञात, ज्ञात बन जाता है। उसी प्रकार से एक अमृत पिंड विज्ञानात् सर्व मृण्मयम दीहि यथा, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से तथा एक ब्रह्म बोधेन जगत बुद्धिर विभाव्यताम, उसी प्रकार से उत तम आदेशमाप्राक्षयेन श्रुतम अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम भवति अविज्ञातम विज्ञातम भवति इति वाक्यार्थम प्रदर्शयन्। श्रुति माता का जो ये वाक्य है कि एक मिट्टी के ज्ञान से सर्वम मृण्मय जगत जो है, मिट्टी से बने जितने भी पात्र है वो सबका हमें ज्ञान हो जाएगा। उसी प्रकार से एक ब्रह्म का अगर आपको ज्ञान हो गया तो श्रुति माता क्या कहती है, अश्रुतम श्रुतम भवति। बहुत सुंदर है, जो कभी आपको सुना नहीं है वो सुना की अपेक्षा नहीं है। एक ब्रह्म बोध है न जगत बुद्धिर विभाव्यताम। और इसीलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से एक मिट्टी के ज्ञान से सर्व मृण्मय जगत का ज्ञान हो जाता है, इसी प्रकार से सर्व उपादान से एक ब्रह्मण बोधात् कार्य से कृत्न से जगत बोध भवति। अब उसी को उजागर करने, अब विभाव्यता माने कि ये ज्ञान हमारे सामने प्रकट करते हैं कि एक ब्रह्म जो संपूर्ण जगत का जो उपादान कारण है, संपूर्ण जगत का उपादान कारण जो ब्रह्म है, उनके ज्ञान से संपूर्ण जगत का ज्ञान हमें हो जाएगा। अब समझो, विभाव्यता माने ये जो श्रुति, ये जो वाक्य जो है, इसी प्रकार से हमें समझना है। विभाव्यता माने ये वाक्य यही प्रकट कर रहा है, इस प्रकार से हमें समझना है। एक ब्रह्म के ज्ञान से ही सर्व का ज्ञान हो जाएगा। अब समझो। तो बोले आप जो कह रहे हैं ना कि ब्रह्म अद्वैत, एक अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान के लिए उपदेश किया गया है, लेकिन बात तो यह है कि ब्रह्म का स्वरूप भी हमें जानना है, जगत का स्वरूप जानना। तो बोले जगत के स्वरूप को जाने भी ननु ब्रह्म जगत स्वरूप परिज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान जगत ज्ञान भवती नवगंतुम शक्यते। बोले जगत के स्वरूप को जाने बिना हमें ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान कैसे हो सकता है। अब तो ऐसे अगर कोई शंका करता है कि जगत के स्वरूप के ज्ञान के बिना हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है, अगर ऐसे कोई शंका कर रहा है तो अगले श्लोक में उनका समाधान करते हैं। देखो बहुत सुंदर श्लोक है। सच्चित सुखात्मकं ब्रह्म, सच्चित सुखात्मकं ब्रह्म, नाम रूपात्मकं जगत, नाम रूपात्मकं जगत, तापनीय श्रुतं ब्रह्म, तापनीय श्रुतं ब्रह्म, सच्चिदानंद लक्षणम, सच्चिदानंद लक्षणम। देखो विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा, तापनीय ऋषि, तापनीय उपनिषद जो है, ऋषि है उत्तर तापनीय उपनिषद में ये वाक्य है, ब्रह्म एव इदं सर्वं सच्चिदानंद मात्रम।
श्रुतम ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम। ये ब्रह्म जो है वो सच्चिद, उनका लक्षण जो है, स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद है। ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंद है, आप समझो। और वो ब्रह्म के ज्ञान से हमें जगत का ज्ञान हो जाता है। क्यों? सच्चित सुखात्मकम ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है, जगत क्या है? सच्चित सुखात्मकम ब्रह्म। देखो ये अनुष्टुप छंद है ना, तो छंद में 8 अक्षर होते हैं एक पाद में, तो उनको ध्यान में रख के फिर ये शब्द थोड़ा बदल लेते हैं यहाँ पर। सच्चिदानंद में सच्चित और आनंद है, आप देखो। यहाँ कहा सच्चित सुखात्मकम ब्रह्म। सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, सुख स्वरूप है। आत्मकम माने कि स्वरूप। ब्रह्म जो है वो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप ब्रह्म है। और ये जो जगत है वो क्या है? नाम रूपात्मकम जगत है। स्वामी जी हमेशा ये वाक्य हमेशा कहते थे, अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम एतत् पंचकम। जगत की किसी भी वस्तु को आप ले लो, किसी भी विषय को आप ले लो, यहां 5 वस्तु है। आप देखो, पंचकम। आप कहेंगे ये मोबाइल है, आप देखो, तो मोबाइल है मानी सत। आप देखो, मोबाइल आप जानते हो चित्त, आप समझो। और मोबाइल प्रिय है, उपयोगी है। प्रिय माने उपयोगी। आप तो ये मोबाइल है, मोबाइल प्रकाशित हो रहा है माने चित्त, और ये प्रिय है माने आनंद। और मोबाइल शब्द भी है और मोबाइल रूप भी है, आप समझो। तो किसी भी वस्तु को आप पकड़ लो, सब में ये 5 हमें दिखते हैं। अस्ति भाति, देखो वहां शब्द बदल दिया। अस्ति मानी सत, भाति मानी चित्त, प्रिय मानी आनंद। अस्ति भाति प्रियम नाम रूपात्मकम पंचकम। जगत की किसी भी वस्तु में यही है, आप समझो। आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम ततोद्वयम जगद रूपम। आद्यत्रयम प्रथम 3 जो है वो ब्रह्म का स्वरूप। अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म का स्वरूप है। पूज्य स्वामी जी का ये श्लोक पर बहुत सुंदर प्रवचन है। 5 या 6 प्रवचन स्वामी जी ने दिए थे, बहुत सुंदर है। एक ही श्लोक पर स्वामी जी सुंदर विश्लेषण किया, बहुत अद्भुत है वो। अब तो आद्यत्रय प्रथम 3 जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है। बाद में जो अंतिम जो 2 है वो जगत का स्वरूप है। वही यहां पर कहा सच्चित सुखात्मकम ब्रह्म नाम रूपात्मकम जगत है। अब तो हमें जो जानना है, जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, वो जगत का नाम रूप का ज्ञान हमें नहीं प्राप्त करना है। आप समझो ठीक से। हमें जो जानना है, जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, वो सच्चिदानंद ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है। नाम रूपात्मक से हमें कोई संबंध नहीं है। आप समझो ठीक से। क्यों? आप समझो। द्वे विद्ये, देखो ये श्लोक ठीक से समझना है। द्वे विद्ये वेदितव्ये, मुंडक उपनिषद में कहते हैं। मुंडक उपनिषद जब शौनक मुनि ने प्रश्न किया, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, है भगवान, किसके एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो जाता है? अब तो उत्तर क्या? उत्तर जो दिया अंगिरा मुनि ने, और आरंभ में क्या क्या? द्वे विद्ये वेदितव्ये। वेदांत में हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये वेदांत जो है ना, हमारे जो आजकल जो ये परीक्षा होती है, या जो गणित होता है, 5 में 4 जोड़ देते हैं तो 9 होता है। वेदांत ऐसा सीधा नहीं है, आप समझो। शौनक मुनि ने यह प्रश्न किया कि किस एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो जाता है। और अब देखो, विधिवत शिष्य बन के वो गए हैं, प्रश्न किया
और गुरु जी आचार्य जो है वो अभी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन उत्तर क्या दिया उन्होंने? द्वे विद्ये वेदितव्ये। आप समझो ठीक से। कई लोग को ये प्रश्न रहता है कि मैं पूछता क्या हूं, आप उत्तर क्या देते हो, फिर वो अपने प्रश्न को समझाएंगे। अब समझ, ऐसा नहीं कि आचार्य आपके प्रश्न को नहीं समझ रहे हैं। जो आचार्य उत्तर दे रहे वो ठीक ही होता है। द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच अपराच। एक परा विद्या है, दूसरी अपरा विद्या है। परायया यदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वो है जिससे हमें अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। और अपरा विद्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, छंद। तो वेदांग 4 वेद, 6 वेदांग और बाकी जो जितनी भी विद्या है, धनुर्विद्या है, युद्ध नीति है, आयुर्वेद है, जो भी है, स्थापत्य कला जो भी है, ये सब अपरा विद्या है। आप समझो। तो वेद भी अपरा विद्या अगर कहेंगे तो वेद के अंतर्गत ही वेदांत आएगा। तो फिर वेदांत भी जो है क्या वो वेदांत अपरा विद्या हो जाएगी? अब सब तो शंकराचार्य जी वहां कहते हैं कि वेदांत जो शब्द राशि जो है वो अपरा विद्या है, लेकिन गुरु मुख से जब हम ये श्रवण करते हैं और श्रवण से हमारे बुद्धि में जो अक्षर ब्रह्म का जो ज्ञान होता है वो परा विद्या है। आप समझो। ये बाहर जो है वो शब्द राशि है, लेकिन हमारे बुद्धि में जो ज्ञान होता है वो परा विद्या है। आप समझो। तो परा विद्या जो है, परा विद्या में ज्ञान हो जाते, एक ब्रह्म ज्ञान है। अब एक जो जगत का जो उपादान का भूत योनि, ये अक्षर ब्रह्म क्या है? तो वहां कहते हैं अव्यक्त, वो अव्यक्त है। अस्पर्शम रूपम अघ्राण अगंधम, शब्द स्पर्श रूप रस है ही नहीं, उतना ही नहीं। भूत योनिम। अब देखो ये ब्रह्म को, ये ब्रह्म है, इस प्रकार से आप कभी भी नहीं जान सकते हो। आपके पास जो प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण है उनके द्वारा आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम। अव्यक्त माने कि जो इंद्रियों का विषय नहीं है, अचिंत्य माने जो मन का बुद्धि का विषय नहीं है। तो जो परा विद्या जो है, तो ब्रह्म जो है वो किसी भी प्रकार से प्रमाण से सिद्ध नहीं है, अपरोक्ष आत्मा है। तो अपरोक्ष जो आत्मा है वो अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? आप देखो। और इसीलिए श्रुति माता स्वयं एक शब्द कहते भूत योनिम। योनि मानी कारण, संपूर्ण भूतों की जो योनि है कारण है। कारण मानी उपादान कारण है। आप समझो। ये जो ये संपूर्ण जगत का उपादान कारण है। तो उपादान कारण के ब्रह्म के ज्ञान से संपूर्ण जगत का ज्ञान हमें हो जाता है। ऐसा जब हम कहते हैं तो उनका अर्थ ये नहीं कि सब नाम रूप आपके लिए ज्ञात हो जाएंगे, नहीं। तो संपूर्ण नाम रूप जगत, नाम रूपात्मक जो जगत जो है वो नाम रूपात्मक जगत के ज्ञान की विवक्षा यहां नहीं है, अनेकता के ज्ञान की विवक्षा नहीं है। आप समझो। हमारी जो विवक्षा माने कि यहाँ जो कहने का उपदेश करने का जो उद्देश्य है वो सच्चिदानंद ब्रह्म के ज्ञान के लिए है। नाम रूपात्मकम जगत तो अपरा विद्या है, ब्रह्म ज्ञान परा विद्या है। नाम रूपात्मकम जगत जो का जो ज्ञान है वो अपरा विद्या है। और अपरा विद्या किसको कहेंगे? स्वामी जी की अपरा विद्या की व्याख्या क्या है? मोर यू नो, मोर यू कम टू नो व्हाट यू डोंट नो। अब देखो,
जितना अधिक आप जानेंगे उतना अधिक आप जानेंगे आप क्या क्या नहीं जानते हैं। आप अपरा विद्या की ये व्याख्या आप सब, क्योंकि अपरा विद्या में आप जितना जानते हैं उससे ज्ञान से आपके ज्ञान का क्षेत्र अधिक नहीं होता है, अज्ञान का क्षेत्र का विस्तार होता है। मेरा एक ही दृष्टांत है, आप समझो, एमबीबीएस। जो विद्यार्थी एमबीबीएस होता, तो एमबीबीएस होने से उनके ज्ञान की वृद्धि हुई कि अज्ञान की वृद्धि हुई? आप देखो, पहले बहुत कुछ हम नहीं जानते थे, अब उनको समझ में आया आंख क्या है मैं पूर्णतः नहीं जानता हूं, हृदय क्या है मैं पूर्णतः नहीं जानता हूं, यकृत क्या है मैं पूर्णतः नहीं जानता हूं, ये त्वचा क्या है मैं पूर्णतः नहीं जानता हूं, ये जिह्वा क्या है मैं पूर्णतः नहीं जानता हूं, ये कर्णेंद्रिय क्या है मैं पूर्णतः नहीं जानता हूं। अब तो एमबीबीएस होके उनके अज्ञान के क्षेत्र का विस्तार हुआ। अब देखो वो क्या क्या नहीं जानता है वो जाने, आप समझो। अब तो ज्ञान का ज्ञान हुआ कि अज्ञान का ज्ञान हुआ? अपरा विद्या में ज्ञान का कोई अंतिम शब्द नहीं है। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वैज्ञानिक जो है उनको आप पूछिए, अगर कोई वैज्ञानिक जो है वो खगोल शास्त्री है, वो निहारिका के बारे में, नक्षत्र, देखो निहारिका मानी गैलेक्सी, तो निहारिका के बारे में उन्होंने बहुत कुछ संशोधन किया है। लेकिन आप अगर उनको ये पूछेंगे कि निहारिका के बारे में आप पूर्णतः जानते हो, तो वो क्या कहेगा? नहीं, मैं पूर्णतः नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं। आप देखो, स्वामी जी उसको कहते हैं ये बौद्धिक प्रमाणिकता है, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। उनमें, उनके मन में कोई अहंकार नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता हूं। आप देखो, बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं, और इसलिए अपरा विद्या में कोई अंतिम शब्द नहीं है, यही है। आप देखो, और इसीलिए अपरा विद्या जो है, नाम रूपात्मकम जगत जो है, वो अपरा विद्या है। हमें अपरा विद्या नहीं, सच्चित सुखात्मकम ब्रह्म। तो उद्दालक मुनि जो उपदेश कर रहे हैं उनका उद्देश्य ये है कि ये जो एक उपादान कारण, आप देखो संपूर्ण जगत का एक ही उपादान कारण है जिसे हम सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं, वो सच्चिदानंद ब्रह्म का ज्ञान ये उद्देश्य है यहाँ पर। क्योंकि नाम रूपात्मकम जगत को हम नहीं जान सकते, क्योंकि एक नाम, आगे हम देखेंगे, जिसको आप एक नाम कहते, पुष्प एक नाम कहेंगे, तो वो पुष्प में अनेक अंग उपांग है, दल है, उनका पर्ण है। आप देखो, अब दल जिसको पुष्प दल आप जिसको कहते हैं, पंखुड़ी जिसको कहते हैं, अब वो कहते हैं उसमें भी अनेक नाम, अनेक अंग उपांग है। तो जगत की किसी भी वस्तु को हम लेते हैं, या तो वो अणु परमाणु है, या कोश है, या शरीर है, या संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये सब संघात है। आप अनेक अंग उपांग का बने हुए हैं, और जो भी अंग आप पकड़ेंगे उनके भी अनेक अंग उपांग है, और इसलिए अंतिम ज्ञान संभव नहीं है। आप समझो, जिसका अंतिम ज्ञान संभव नहीं है वो नाम रूपात्मक जगत के स्वरूप को जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। आप समझो, और इसीलिए उपनिषद में ये वाक्य है, आप समझो, ईश्वर के लिए स सर्वेश्वर है, सर्व, आप देखो, सर्वज्ञ सर्ववित, जिसको सबका ज्ञान होता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। आप समझो, तो ये जानना जो है उनके लिए संस्कृत में अनेक प्रकार के धातु है। आप देखो, बुद्ध धातु भी है, ब्रह्म बोधे ना, देखो ब्रह्म के ज्ञान से बोध, बोध माने ज्ञान, ज्ञा धातु भी है, बुद्ध धातु भी है,
वित्त धातु भी है। तो सर्वज्ञ हम कहेंगे मानी सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। तो ईश्वर के लिए सर्वज्ञ शब्द है। आप समझो, सर्वज्ञ सर्ववित। तो बोले सर्वज्ञ कहा, फिर सर्ववित कहने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि ज्ञा धातु के स्थान पर वित्त धातु लगा दिए, वेत्ति जानाति। आप देखो, तो कहते हैं कि दोनों साथ में उनका अर्थ क्या होगा? सर्वज्ञ हमारी सर्वम सामान्य न जानाति, सर्ववित्त माने क्या? सर्वम विशेषेण जानाति ईश्वर। सर्वम सामान्येन जानाति, एक मृत पिंडेन ज्ञानेन। अब देखो, सर्वम मृण्मयम जगत विज्ञातम भवति, वो सर्वज्ञ है। क्यों? सर्व मिट्टी के पात्र है, सामान्येन जानाति। मृण्मय जगत के जो नाम रूप है, सब नाम रूप का ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन ये मिट्टी है हम जानते हैं। अगर कोई मुझे अपने सुवर्ण के ज्वेलरी शॉप में ले जाए, अब देखो सुवर्ण क्या है मैं जानती हूं, लेकिन सुवर्ण के जो अनेक प्रकार के जो अलंकार है, आभूषण है, अनेक नाम रूप है। आप समझो, अगर कोई मुझे पूछ ले माता जी ये क्या है, स्वामिनी जी ये क्या है, मुझे नाम रूप का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये सुवर्ण है वो ज्ञान है मुझे। उसका अर्थ क्या हो? सर्वम सामान्य न जानाति, ये सब सुवर्ण है, ये ज्ञान है, सामान्य है। लेकिन ईश्वर वो है सर्वम विशेषेण जानाति, ईश्वर वो है जिसको सर्वनाम रूप के बारे में भी ज्ञान है। जीव और ईश्वर की यही अपने सर्वसामान्य न जानाति, सर्वज्ञ। विशेषण जानाति जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि अनेक प्रकार के नाम रूप है और सर्वनाम रूप को जानना उनके लिए संभव नहीं है। सच्चिदा, अब देखो जो जानना है वो क्या जानना है? सच्चित सुखात्मकम ब्रह्म, जो सच्चिदानंद ब्रह्म है उसी को हमें जानना। अस्थि भाति प्रिय को जानना है हमें, नाम रूपात्मक जगत को नहीं जानना है। आगे प्रश्न क्या किया कि ब्रह्म के स्वरूप को भी जानना है, जगत के स्वरूप को भी जानना है। नहीं, दोनों नहीं जानना है। जगत के स्वरूप जो नाम रूपात्मक जगत है उनको पूर्णतः कोई भी जीव कभी भी नहीं जान सकता है। आप समझो ठीक से ही, लेकिन उनका ब्रह्म स्वरूप जो है वो जानेंगे। जिस प्रकार से जो ज्वेलरी शॉप होता है, सुवर्णकार के पास अनेक प्रकार के अलंकार है, अनेक प्रकार के आभूषण है, तो सबका नाम रूप जानना हमारे लिए संभव नहीं है। आप समझो, और इसीलिए जीव को जो ज्ञान प्राप्त करना है वो क्या है? एक तथा एक ब्रह्म बोधेन। अब समझो, एक ब्रह्म का ज्ञान हमें हो गया तो ये संपूर्ण जगत का भी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण जगत जो है वो भी सच्चिदानंद ही, अस्थि भाति प्रिय ही है। आप समझो, लेकिन उनके जो नाम रूपात्मक जगत जो है उनको हम कभी भी नहीं जान सकते हैं। एक ईश्वर ही है जो सर्ववित्त होते हैं, जीव कभी भी सर्ववित्त नहीं बन सकते हैं। एक दूसरा, सर्ववित्त बनने की अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि एक ब्रह्म बोधेन एवं मोक्ष है। ब्रह्म के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति है। नाम रूपात्मक जगत के ज्ञान से हमें, अपरा विद्या से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। आप समझो, नाम रूपात्मक जगत ईश्वर जानते हैं क्योंकि वो निमित्त कारण है। निमित्त कारण जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ईश्वर है, वो ईश्वर को सर्वनाम रूपात्मक जगत का ज्ञान है। लेकिन जीव को मोक्ष के लिए सर्ववित्त बनने की कोई अपेक्षा नहीं है।
और इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म का लक्षण जो है सच्चित सुखात्मकम ब्रह्म नाम रूपात्मकम जगत। अभी नाम रूपात्मकम जगत जो है उनको जानने की अपेक्षा यहां नहीं है, क्योंकि अंत ही नहीं, अपरा विद्या है। अपरा विद्या वो है जिसका जानने में कोई अंत है ही नहीं। आप कितना भी जान लो, आप कितना भी कुछ कर लो, सबका ज्ञान संभव नहीं है, आप समझो। और इसीलिए अगर आप कहेंगे कि नहीं ब्रह्म को भी जानना है, जगत को भी जानना है, नहीं, आपको मात्र और मात्र ब्रह्म को जानना है जो संपूर्ण जगत में सर्वव्यापी है, अस्थि रूप है। भगवान यही तो कहते सतः अभाव न विद्यते। ये सद ब्रह्म का कभी भी अभाव नहीं है, संपूर्ण जगत में सद ब्रह्म सर्वव्यापी है और वो सद ब्रह्म को हमें जानना है। नाम रूपात्मकम जगत को नहीं जानना और जान भी नहीं सकते हो। आपकी अल्प बुद्धि से, आपके अल्प ज्ञान से, आपके अल्प आयु से आप कभी भी सब नहीं जान सकते, असंभव है और अपेक्षा भी नहीं है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि सच्चित सुखात्मकम ब्रह्म नाम रूपात्मकम जगत। ये नाम रूपात्मकम जो जगत है उनको जानना नहीं हमें। तापनीय श्रुतम ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम। तो ये ब्रह्म का जो लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, बस वो ब्रह्म को ही यो वेद निहितम गुहायाम। देखो यो वेद, जो ये सच्चिदानंद ब्रह्म को जानता है। कहीं पर श्रुति माता ये नहीं कहती कि जो नाम रूपात्मकम जगत को जो जानता है, नहीं कहती श्रुति माता। यहां पर जो विवक्षा है वो सच्चिदानंद ब्रह्म के ज्ञान की विवक्षा है, क्योंकि वो सर्वत्र है। और जो सच्चिदानंद ब्रह्म को जानता है वो सर्वज्ञ है, आप समझो। एक मृतपिंड में ज्ञान है ना, एक मृतपिंड का आपको ज्ञान हो गया, सर्व का ज्ञान आपको हो जाएगा, माने क्या है अब आप समझो ये ठीक से। सर्व नाम रूपात्मक जगत जो है उनको जानने की अपेक्षा यहां पर है ही नहीं है। जो अपेक्षा है वो ब्रह्म को जानना है, जो एक अद्वितीय उपादान कारण है, भूत योनिम। आप देखो, और इसलिए कहते हैं उतना ही नहीं, ये एक ही नृष्य उत्तरतापनीय उपनिषद में कहा ऐसा नहीं है। अन्य अनेक श्रुति माता है जो श्रुति माता ये सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वरूप के लक्षण हमें दर्शाते हैं। तो आगे कहते हैं, आगे का श्लोक, सद्रूपमारुणिः प्राहः सद्रूपमारुणिः प्राहः प्रज्ञानं ब्रह्म बहुरुचः प्रज्ञानं ब्रह्म बहुरुचः सनत्कुमार आनन्दम् एव सनत्कुमार आनन्दम् एव सनत्कुमार आनन्दम् एवमन्यत्र गम्यताम् एवमन्यत्र गम्यताम्। यहाँ 3 श्रुति के वाक्य का अवतरण करते हैं। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत सद्रूपम आरुणि प्राहः। अब देखो, उद्दालक मुनि जो आरुणि है, माने अरुण के जो पुत्र जो है, अरुण पुत्रेण उद्दालकेन छांदोग्यो श्रुतौ। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में ये अरुण के पुत्र जो उद्दालक मुनि है उन्होंने कहा सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। ये सद ब्रह्म को ही हमें जानना है। एक सद ब्रह्म को जान लिया तो संपूर्ण जगत का ज्ञान हमें हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुरुचः रुक् शाखाध्यायिनः प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐत्रेय उपनिषद में कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञान रूपम ब्रह्मणः दर्शयति एवं। तो बोले कि हम जो कहते हैं ना सच्चिदानंद लक्षणम, तो सदरूप का जो निरूपण है वो छांदोग्य उपनिषद में सदैव सौम्येदम अग्र आसीत। चित स्वरूप का निरूपण जो है प्रज्ञानम ब्रह्म ऐत्रेय उपनिषद में कहा है। और आनंदम ब्रह्म जो है कहाँ का, यो वै भूमा तत्सुखम। अब देखो
सनत कुमार आनंदम एवं अन्यत्र गम्यदम। सनत कुमार के पास नारद मुनि गए और नारद मुनि ने कहा भगवान हम शोचामि शोकस्य पारम तारयतु। तो सनत कुमार जो गुरु के रूप में नारद मुनि उनके पास गए शिष्य बन के। भूमा तो एव विजिज्ञासितव्य है। हे नारद जी, ये भूमा जो है, जो आनंद स्वरूप है, जो अनंत स्वरूप है, उनको जानने की इच्छा करनी चाहिए, विजिज्ञासितव्य है। अब क्यों? यो वै भूमा तत्सुखम अल्पे सुखम नास्ति। इस प्रकार से सदरूप की प्रधानता से छांदोग्य उपनिषद में 6ठे अध्याय में है, चिद्रूप की प्रधानता से ऐतरेय उपनिषद में ये चर्चा हुई है, आनंद की प्रधानता से ये 7वें अध्याय में छांदोग्य उपनिषद में चर्चा हुई। और इत्यादि मानी क्या है? ऐसे अन्यत्र गम्यता, अन्यत्र भी है। तैतरीय उपनिषद में भी आनंदो ब्रह्म दिव्य जानाद। तो अन्य भी जो श्रुति माता है उसी प्रकार से सदरूप चिद्रूप आनंद रूप परमात्मा जो है, सच्चिदानंद रूप जो ब्रह्म है, उनका ही निरूपण करते हैं। जगत के नाम रूपात्मक का कोई निरूपण नहीं है, कहीं पर ऐसा नहीं कहा, आप समझे? क्योंकि वो तो अपरा विद्या है और अपरा विद्या से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, परा विद्या से ही मोक्ष की प्राप्ति है। और इसीलिए हमारा उद्देश्य जो है अद्वैत अभिमुखी कर तुम, ये द्वैत जगत के और हमें नहीं जानना, और उस और तो है ही हम। वहां से हमारी दृष्टि हटा के ये अनेकता जो है द्वैत है, वहां से हमारी दृष्टि हटा के हमें अद्वैत ब्रह्मानंद सच्चिदानंद ब्रह्म की और हमारी दृष्टि करनी है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से इत्यादि वाक्य ये आनंद रूपत्वादि। तो अन्य श्रुति में भी, अन्य उपनिषदों में भी इस प्रकार से सद रूप से, चित रूप से, आनंद रूप से ब्रह्म का निरूपण किया गया। उतना ही नहीं, आप समझो, सच्चिदानंदेषु इव नाम रूपयोऽपि श्रुतिम दर्शयति। जब हम कहते हैं कि सच्चिदानंद ब्रह्म, तो सच्चिदानंद ब्रह्म जो है नाम रूपयोः अपि श्रुतिम दर्शयति। नाम रूप आप जिसको कहते हैं वो भी तो सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, आप समझो। आप जब कहेंगे कि ये मोबाइल है, हमने देखा अस्थि भांति प्रिय तो मोबाइल में है ही, आप देखो, तो यहां तो सच्चिदानंद है, लेकिन हमारी दृष्टि नाम और रूप पर अटक गई है। महर्षि इसलिए बहुत सुंदर कहते थे, अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, लटक जाते हैं। इन नाम रूप में ही हम पड़े रहते हैं, अनेकता में ही हम पड़े रहते हैं। लेकिन जो मोबाइल जिसको कहते हैं वहां पर भी वो सच्चिद आनंद है, लेकिन उनके लिए क्या करना पड़ेगा? नाम रूप से हमारी दृष्टि हटा के सच्चिद आनंद में हमें ले जानी पड़ेगी। ये विवेक करना पड़ेगा। नाम रूपात्मक जगत जो है उसमें अनेकता है, द्वैत है, अनित्य है, और इसीलिए नाम रूपात्मक जगत से हमारी बुद्धि को विवेक के द्वारा सच्चिदानंद ब्रह्म की ओर ले जानी है। और इसीलिए आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, विचिन्त्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति अहम व्याकरवाणी में नाम रूप इति श्रुतेः। विचिन्त्य सर्वरूपाणि, ये जो सर्वरूप जो है, वस्तु जो है, अगर उनका हम विचिन्त्य, अगर उनके ऊपर योग्य प्रकार से हम चिंतन करेंगे, विचिन्त्य समझो, विशेषण, विशेष रूप से, योग्य रूप से अगर हम चिंतन करते, विचिन्त्य चिंत्य सर्वरूप के योग्य रूप से चिंतन करके कृत्वा नामानि तिष्ठति। अब और फिर उनका नाम भी होता है, अब देखो सर्वाणी,
ये तैत्तिरीय उपनिषद का सर्वाणि रूपाणि विचिन्त धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते। ये रूप है और उनका जो नाम है मोबाइल, और एक है नाम है पुष्प, रूप है पुष्प। तो ये नाम और रूप का जब हम चिंतन करते हैं, अब देखो, तो नाम रूप का चिंतन करते हैं और फिर हम उनका एक रूप का चिंतन करके हम कृत्वा नामानि तिष्ठति, और फिर हमको एक नाम उनको देते हैं। ये पुष्प है, अब ये फल है, ये पर्ण है, ये वृक्ष है, ये नदी है। तो एक रूप है और एक रूप का हम नाम देते हैं, नाम बनाते हैं। अब लेकिन वो जो नाम है, वो नाम और रूप का जो अधिष्ठान है वो क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्म मात्र है। अहम व्याकरवाणी, अब अनेन जीवेन आत्मा अनुप्रविश नाम रूपे व्याकरवाणी, जो है वो तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। लेकिन ये अनेक प्रकार से ये जगत की उत्पत्ति करने के बाद आप समझो, अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, उनके अंदर प्रवेश करके कहते हैं ये मोबाइल है। आप समझो, तो अनेक प्रकार के नाम रूप बन के वही परमात्मा ही वहां बैठे हैं। जब आप कहते पर्वत, तो पर्वत भी परमात्मा ही है, पर्वत के रूप में परमात्मा ही है। आप समझो, तिष्ठति मानी है तो परमात्मा ही। पुष्प जब कहते तो पुष्प रूप में जो है वो भी सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। आप समझो, तिष्ठति मानी वो परमात्मा है। अनेक नाम रूप बन गए, आप अनेक नाम रूप बन के ये परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। इच सृष्टव्ये जगन्निष्ठे नाम रूपे श्रुत्वा दर्शिते इत्यर्थः। और इस प्रकार से जगन्निष्ठे नाम रूपे श्रुत्या दर्शिते, जगत जो नाम रूप जगत जो है उनका भी निर्देश जब श्रुति माता करती है तो उसके निर्देश में भी क्या कहते हैं? ये सब परमात्मा मात्र है। आप समझो, संपूर्ण गीता के 10वें अध्याय में भगवान क्या कहते? ये जो नाम रूप है वो भी मैं ही हूं। आप देखो, तो नाम रूप का भी जब श्रुति माता हमें चिंतन कराती है तो नाम रूप के चिंतन में भी हमारी दृष्टि तो परमात्मा पर ही है। आप समझो, परमात्मा ही ये जगत के रूप में है, परमात्मा ही जगत के नाम के रूप में है। आप समझो, तो जब जगत के नाम रूप का जब हम चिंतन भी करते हैं तो चिंतन करते भी तिष्ठति मानी अवतिष्ठति, जो शेष है वो तो परमात्मा ही है, नाम भी परमात्मा है, रूप भी परमात्मा ही है। आप समझो, तो जो श्रुति माता नाम रूप का चिंतन हमें करवाती है वो चिंतन भी किसके लिए करवाती है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में ये नाम रूप के जवाब है। नाम रूपे व्याकरवाण, नाम और रूप के, अब देखो, नाम और रूप के रूप में, ये जगत के रूप में यही परमात्मा व्याकरवाणी अपने आप को प्रकट कर दिया। आप देखो, अब समझो, परमात्मा ने ही नाम रूप का नाम रूपात्मक जगत के रूप में अपने को प्रकट कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया। तो हम वहां नाम रूपात्मक जगत का चिंतन नहीं कर रहे, वो परमात्मा का ही चिंतन कर रहे हैं। वो सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वही है नाम रूपात्मक जगत बन गया। आप देखो, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। आप देखो, ये परमात्मा ने ही जगत की उत्पत्ति कर दी, जगत की उत्पत्ति करके परमात्मा ही उसी में प्रवेश कर गए। तो चिंतन तो हमें सच्चिदानंद ब्रह्म का ही करना है, नाम रूपात्मक जगत का चिंतन नहीं करना है। दृष्टि तो नाम रूपात्मक जगत पर जब हम करते हैं तब भी वहां पर हमें जो दर्शन करना है वो तो परमात्मा का दर्शन करना है। नामानि तिष्ठति, आपको परमात्मा ही ये सबके रूप में है। जिसको आप नाम रूप कह रहे हैं, जिस प्रकार से जब हम घट कहते हैं तो घट नाम है और घट रूप है।
लेकिन जो घट नाम रूप में जो है वो क्या है, मिट्टी ही है। घट के रूप में जो है वो तो मिट्टी ही है, और घट नाम है वो भी तो मिट्टी ही है। आप समझो ठीक से, नाम जिसको कहते वो भी परमात्मा ही है, रूप जिसको कहते वो भी परमात्मा ही है। आप समझो, तो हमारी दृष्टि जो है सच्चिदानंद ब्रह्म से कभी भी नहीं हटती है। अगर श्रुति माता ये नाम रूपात्मक जगत का भी हमें चिंतन कराएगी तो नाम रूपात्मक जगत के चिंतन में ही हमें वो परमात्मा का ही चिंतन करवाते हैं, क्योंकि उनका जो अधिष्ठान है वो तो सत्स्वरूप परमात्मा है, उनका जो प्रकाशक है वो चित स्वरूप परमात्मा है, और वो आनंद स्वरूप। द्वैत विवेक प्रकरण में हम सब देखते थे, ये जगत जो है वो सच्चिदानंद है, नाम रूपात्मक जो है वो भी सच्चिदानंद है। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म के स्वरूप को ही जानना है, जगत के रूप में जो है वो भी तो सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। सच्चिदानंद ब्रह्म ही जगत नाम रूपात्मक जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो जब श्रुति माता राम नाम रूपात्मक जगत की भी चर्चा करेंगे तो वो चर्चा का उद्देश्य जो है वो नाम रूपात्मक जगत नहीं है, उनका उद्देश्य तो यही है कि नाम रूपात्मक जगत का जो अधिष्ठान सच्चिदानंद ब्रह्म है उनकी और हमारी दृष्टि ले जाना है, और वही हमें जानना है। तत्रैव श्रुति अंतरम उदाहरति। अब अन्य श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद में जो क्या कहा है वो अन्य श्रुति में हमें आगे कहते हैं। अव्याकृतम पुरा सृष्टे अव्याकृतम पुरा सृष्टे ऊर्ध्वं व्याक्रियते द्विधा ऊर्ध्वं व्याक्रियते द्विधा अचिन्त्य शक्तिर्मायैषा अचिन्त्य शक्तिर्मायैषा ब्रह्मण्य व्याकृताभिधा ब्रह्मण्य व्याकृताधिधा विधा। देखो दो शब्द है, एक अव्यक्त है, अव्यक्त माने जो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं बनता है, अव्यक्त। अव्याकृत आप समझो, आगे कहा ना नाम रूप व्याकरवाणी, तो उसी का बृहदारण्यक उपनिषद का जो मंत्र है तद्येदं तर्हि अव्याकृतमासीत तद्नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियता असौ नाममयम् इदं रूपम तद्हि इदं तर्हि अव्याकृतम आसीत। अव्याकृतम पूरा सृष्टि है, सृष्टि के पहले, सृष्टि के पहले वो अव्याकृत रूप में थे। ऊर्ध्वं व्याक्रियते द्विधा, और ऊर्ध्व माने सृष्टि के समय पर, सृष्टि अवसरे द्विधा वाच्य वाचकम अभावेन द्विधा भवति। द्विधा माने क्या, नाम रूप है, दो है, अब नाम भी है और रूप भी है। आप समझ, तो पहले अव्याकृत थे, अब व्याकृत हो गए। आप समझ, तो अव्यक्त और अव्याकृत में क्या अब देखो भेद क्या है, बहुत सुंदर है। अव्याकृत माने जो इंद्रिय का विषय नहीं है, सीधा शब्द स्पर्श रूप रस रहित जो है वह अव्यक्त कहते हैं। व्याकृत अव्याकृत, यहां कहा वो क्या है, अव्याकृतमासीत, पहले ये ब्रह्म अव्याकृत था, अब क्या हुआ व्याक्रियता, अब वो व्याकृत हो गया। बहुत सरल है, उसमें कोई कुछ ऐसा विशेष नहीं है। व्याकृत माने की विवेध्येन क्रियते, आप समझो, माने की अब जब हम वृक्ष कहते हैं ना, ब्रह्म से वृक्ष की उत्पत्ति हुई, आप देखो, तो वृक्ष माने क्या है, अनेकता है, आप समझो, विविधता है, तना भी है, त्वचा भी है, आप देखो, शाखा भी है, पर्ण भी है, अंकुर भी है, पुष्प भी है, फल भी है। तो एक परमात्मा है अव्याकृत, अनेक नाम रूप बन गए, आप देखो, उसको व्याकृत और अव्याकृत कहते हैं।
जो है ना अव्याकृत है। क्यों? क्योंकि अनेक नाम रूप जो है, अभी देखो संबंधी है, बीज में वृक्ष अव्याकृत है। क्यों? क्योंकि जो नाम रूप है वो अव्यक्त, अभी व्यक्त नहीं हुए हैं, अभिव्यक्त नहीं हुए हैं, तो उसे अव्याकृत कहते हैं। अनेकता है, अनेक नाम रूप जब अभिव्यक्त नहीं होते हैं तो उसे अव्याकृत कहते हैं। व्याकृत मानी अनेक नाम रूप के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। और इसलिए उपनिषद क्या कहते हैं? इदम तरहि अव्याकृतमासीत नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियता। और फिर क्या हुआ? सृष्टि जब होती है तो सृष्टि जब हुई तो सृष्टि के अवसरे द्विधा वाच्य वाचक भाव व्याक्रियते व्यक्तिकृतम इत्यर्थः। जब ये सृष्टि मानी सर्जन जब हुआ तो नाम और रूप की दृष्टि से वो व्याकृत हो गए, अनेकता उनमें देखने को मिलती, अनेकता दिखती है हमें। वृक्ष कहेंगे तो वृक्ष में भी अनेक नाम रूप है। जगत की किसी भी वस्तु को आप ले लो, मोबाइल एक है आप देखो, लेकिन मोबाइल में भी अनेक अंग उपांग है, अनेक नाम रूप है। आप देखो अव्याकृत व्याकृत। अब तो बोले ये कैसे हुआ? देखो अब अभी हमें आगे में संबंध कर देते हैं। देखो यही विद्यारण्य मुनि की विशेषता है। एक वस्तु को पकड़ते उनका विस्तार करते हैं, विस्तार करके फिर कहीं और नहीं चले जाएंगे। अब समझो, जहां से हमने विस्तार का आरंभ किया था वहां हमें ले जाते हैं। अब समझो, आगे हमने एक संशय किया था, अगर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है तो ब्रह्म में ये जगत बनने की कोई सामग्री नहीं है, क्योंकि निर्विकारी है। निर्विकारी ब्रह्म में ये जगत बनने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी हम ये जगत का अनुभव कर रहे हैं। और ये जगत क्या है? व्याकृत जगत है ये, अनेक प्रकार के विविध नाम रूपात्मक ये जगत है। तो बोले ये कैसे संभव हुआ? जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म में किसी भी प्रकार से ये संभावना नहीं है, फिर भी हुआ। कैसे हुआ? अगले पंक्ति में कहते हैं अचिंत्य शक्ति ही माया ऐशा। अब सच्चिदानंद ब्रह्म व्याकृत जगत कैसे बन गया? अचिंत्य शक्ति ही माया ऐशा ब्रह्मणि। ये ब्रह्म की जो शक्ति, अचिंत्य शक्ति जो है, माया जो है, वो ब्रह्मणि, ब्रह्म में अव्याकृत रूप में होती है, फिर वही माया जो है व्याकृत बन जाती है। या यम ब्रह्मणि अचिंत्य शक्ति माया अस्ति एषा अव्याकृता विदा। जो अव्याकृत है वो ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति माया है। वही माया जो है ये जगत का उपादान कारण बनके ये जगत के अनेक नाम रूप की उत्पत्ति कर लेती है अपनी अचिंत्य शक्ति से। और इसीलिए ब्रह्म में जो अव्याकृत जो है वो माया है। अव्याकृत जो है उसको ब्रह्म अव्याकृताभिधा, अभिधा माने नाम। ब्रह्म में अव्याकृत के रूप में जिसका नाम हम बनाते हैं वो क्या है? ऐशा माया अचिंत्य शक्ति ही। ब्रह्म में अव्याकृत रूप से जो ये जगत है वो अव्याकृत जो है जिसको हम अचिंत्य माया शक्ति कहते हैं। तो दो ही है। अब या तो अचिंत्य माया शक्ति अव्याकृत है या तो फिर ये व्याकृत जगत है। द्विधा नाम रूपात्मक जो जगत है वो ये दो प्रकार से ही है, व्याकृत रूप से है या अव्याकृत। अव्याकृत है उसको हम माया अचिंत्य माया शक्ति कहते हैं। ब्रह्म में जो अव्याकृत जो है उसको हम अचिंत्य माया शक्ति कहते हैं। तो बोले जो व्याकृत जो है, जो विविध नाम रूप है वो क्या है? तो आगे के श्लोक में हमें समझाते हैं कि अव्याकृत है उसे माया कहते हैं, व्याकृत है उसे हम जगत कहते हैं जिसमें अनेक नाम रूप है। तो वो आगे के श्लोक में समझाएंगे, हम कल देखेंगे। ओम
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।